गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले देखो दर कल के टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे ना। देखो एक चीज समझो आप, जैसे मैंने ये बताया था, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ए और बी का सॉल्यूशन है, लिख दूं ना, ए और बी का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का जो प्रेशर आ रहा है, बी तो नॉन वॉलेटाइल है बेटा, बी तो नॉन वॉलेटाइल है, बी तो नॉन वॉलेटाइल है। तो जो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी बदौलत आ रहा है? ए की बदौलत आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ना पीएस बराबर पी ए। भाई राउल्स क्या कहता था, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो दोनों की वजह से आएगा। सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो दोनों की वजह से आएगा, पी ए प्लस पीबी। बट पीबी तो नॉन वॉलेटाइल है ना, और जो नॉन वॉलेटाइल होता है उसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो। तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ किसकी बदौलत रहा है? सॉल्वेंट के कारण। इस सॉल्यूशन का भी जो प्रेशर आ रहा है, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर आ रहा है वो सॉल्वेंट के कारण आ रहा है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कारण। इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर आ रहा है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कारण आ रहा है। और पीए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ किसके बराबर होता है? पीए नॉट एक्सए के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, यहीं से चालू की थी हमने। अच्छा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इज इक्वल्स टू हो गया एक्सबी। एक्सबी को ओपन कर दो, एनबी अपॉन एनए प्लस। एक फॉर्मूला तो ये था पी नॉट माइनस पीएस। अच्छा ये बताओ, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी किसके कारण आ रहा है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कारण। बट अगर मैं इसका कंपैरिजन प्योर सॉल्वेंट से करूं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन से ज्यादा होता है जिसने नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट कंटेन कर रखा है। बोलो, बताओ जल्दी बताओ। ये है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, ये है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट मिला दिया है। दोनों में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कारण आ रहा है, बट इस केस में प्योर सॉल्वेंट है, इस केस में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कुछ सरफेस पर, बीच बीच के सरफेस पर, सॉल्वेंट के सरफेस पर कुछ बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम जा पाएंगे वेपर फेज में, कम जा पाएंगे वेपर फेज में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, इसी को बराबर में लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, चलो दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, है ना। एक तो ये चीज नोट कर लो फटाफट, है ना। एक आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। एक दूसरा फॉर्मूला बता दूं। तो न्यूमेरिकल तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर्मूले समझो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर्मूले समझो। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं? तो न्यूमेरिकल के लिए पहला फॉर्मूला तो ये हो जाता है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ई अपॉन डब्ल्यू। एक फॉर्मूला तो ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस। ये नोट करो, ये तीन फॉर्मूले से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा।
अच्छा, एक और फॉर्मूला जिससे ये बनाया गया है कंसेप्ट, वो फॉर्मूला है PS बराबर PA बराबर PA नॉट। इन सभी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट कर लो। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो समझना है। अच्छा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जानते हो वेपर प्रेशर कितना होता है? जो बच्चे नहीं जानते वो सुन लो, बार बार बताना पड़ता है तुम लोगों को। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। अच्छा ये बताओ, वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तब बॉयल होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो। तो अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दूं तो वेपर प्रेशर बताओ प्योर वाटर का कितना होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 1 atm के बराबर होगा। और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का मतलब वेपर प्रेशर प्योर वाटर का लिख सकता हूँ P0 बराबर 1 atm मतलब हाउ मेनी mm? 760 mm या फिर 760 टॉर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसका? 1 atm बराबर हाउ मेनी mm? 760 mm 760 टॉर। इतना नोट कर लिया? ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं आज इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, कैलकुलेशन आपका काम है ना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा काम कंसेप्ट समझाना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अभी हम जो इतने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हम ऐसा सॉल्यूट यूज करेंगे, ऐसा सॉल्यूट यूज करेंगे जो ना तो डिसोशिएट होता हो और ना एसोसिएट होता हो, ना डिसोशिएट होता हो ना एसोसिएट होता हो, ऐसा सॉल्यूट यूज करेंगे। अगर हमारा सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट होता है तो ये वाले फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तब हमारा एक और कंसेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर। तब हमारा एक और कंसेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर, समझे? जब हम ये तब लगता है जब हमारा सॉल्यूट आइदर एसोसिएट करेगा, आगे समझाऊंगा ये, या फिर डिसोशिएट करेगा। या इधर या तो वो टूटेगा या फिर वो जुड़ेगा। तो अभी हम जो ये फॉर्मूले लगा रहे हैं वो ऐसे सॉल्यूट के लिए लगा रहे हैं जो ना तो एसोसिएट करता है ना डिसोशिएट करता है। और अगर सॉल्यूट हमारा एसोसिएट कर गया तो डिसोशिएट कर गया तो हम एक कंसेप्ट लगाएंगे जिसको कहेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 2 3 है ना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, आप जानते हैं फॉर्मूला एसीटोन का, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 185 टॉर। वेपर प्रेशर एसीटोन का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 185 टॉर है when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन volatile solute was dissolved in 100 gram of acetone. At 20 degree centigrade, its vapor pressure was 183 torr. Calculate the molar mass of solute. इजी क्वेश्चन है, जी में आया था 2015 में।
जी में आया था 2015 में। क्वेश्चन समझो, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, ऐसे समझ लेते हैं। यहां पर मैंने एक एसीटोन लिया, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर कितना था 185 टॉर, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब जो एसीटोन का वेपर प्रेशर है वो आ गया 183 टॉर। क्वेश्चन समझो, एक एसीटोन है जिसका पहले वेपर प्रेशर 185 टॉर था, उसमें मैंने ऐड कर दिया, उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब उस एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना रह गया 183 टॉर। कह रहा है इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ। तो अच्छा, ये चीज क्या कहलाती है याद करो, इसको क्या कहते हैं पीए नॉट, इसको क्या कहते हैं पीएस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया ना तो सॉल्यूशन बन गया, तो ये पीए नॉट मिल गया, पीएस मिल गया, तो फॉर्मूला लगा दें। चलो आंसर, फॉर्मूला क्या होता है पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस, डब्ल्यू बी सॉल्यूट का वजन, सॉल्यूट का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला है। पी नॉट ए आपको मालूम है 185, पीएस आपको मालूम है 183, पीएस आपको मालूम है 183। वेट कितना है सॉल्यूट का वेट कितना है 1.2 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। अच्छा, मोलर मास बताओ सॉल्वेंट का कितना होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, गिनो कितना हो गया 12 और 3 15, 58 हो गया। अरे ऑक्सीजन का मोलर मास CH3 CO CH3 है ना, मोलर मास निकाल दो, 15 15 30 और 28, तो ये 58 हो गया, मोलर मास 58 हो गया एसीटोन का। वेट कितना दे रखा है एसीटोन का, वेट कितना दे रखा है एसीटोन का, कितने ग्राम, ये रहा वेट एसीटोन 100 ग्राम। इसे सॉल्व कर लो, मोलर मास आ जाएगा ऐसे, वो सॉल्यूट का मोलर मास आ जाएगा। यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल होगा, नोट करो भाई। एसीटोन का मोलर मास 58 होता है ना, सॉल्व करो। आंसर शायद मोलर मास जो आ रहा है वो आ रहा है 64 ग्राम पर मोल, चेक कर लेना आंसर। एसीटोन का मोलर मास लिख दूं, एसीटोन सॉल्वेंट था ना, इसका मोलर मास 58 ग्राम, चेक करो। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है WB 1.2 ग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर MB निकालना है। इस क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम, मोलर मास आपको सॉल्वेंट का दे रखा है 50, उठा के फॉर्मूला में पुट कर दो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, फटाफट कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। मेरी राइटिंग तुम लोगों के समझ में आती है। 60 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 1800 gram of water. 60 gram of urea is dissolved in 1800 gram of water. Vapor pressure of pure water 24 torr. Calculate the vapor pressure of the solution. इजी क्वेश्चन है, CBSE में आया वो क्वेश्चन।
सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज समझो ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो 24 टॉर से तो कम ही होगा। चलो समझते हैं। यहां ले लिया मैंने प्योर वाटर, समझना, प्योर वाटर ले लिया। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा था 24 टॉर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा था 24 टॉर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 24 टॉर है। उसमें मैंने 60 ग्राम यूरिया मिला दिया, 60 ग्राम यूरिया मिला दिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 है ना। इसका मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो क्या बन जाएगा? अब जो वाटर का वेपर प्रेशर है, जब हमने इसमें 60 ग्राम यूरिया मिलाया तो इस वाटर का वेपर प्रेशर अब क्या हो जाएगा? कम। अब इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो याद है आपको किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन के बराबर। याद है? सॉल्यूशन बन जाएगा ना, 60 ग्राम यूरिया जैसे वाटर में मिलाओगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है किस सॉल्यूशन का जिसमें वाटर प्लस यूरिया मिक्स है। वाटर प्लस यूरिया मिक्स है। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछ रहा है। अच्छा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यूरिया की वजह से तो नहीं आएगा। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ वाटर के बराबर आएगा, इसलिए तो पहले से बता रखा था PS बराबर होता है PA। समझो ना, बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, आसान सा कंसेप्ट। यूरिया की वजह से वेपर प्रेशर नहीं है। अच्छा वाटर का वेट दे रखा है, इस वाटर का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1800 ग्राम। वाटर का वेट दे रखा है 1800 ग्राम, जिसके अंदर आपने मिक्स किया है। अरे क्वेश्चन इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझो समझाने के लिए बता रखा है। P0A माइनस PS अपॉन PS, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। P0A कितना है? 24। PS निकालना है, PS निकालना है। WB कितना दे रखा है? 60 ग्राम। यूरिया का मोलर मास 60। MA कितना दे रखा है? 18 डिवाइडेड बाय 1800। सॉल्व कर लो, PS की वैल्यू आ जाएगी शायद 23.75 आ रहा है, 23.76 mm या टॉर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। प्योर वाटर है जिसका वेपर प्रेशर 24 टॉर है, उसमें 60 ग्राम अगर मैं यूरिया मिला दूं तो यूरिया के मिलाने से वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो कम हो जाएगा। यूरिया मिलाते ही इसको हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। भाई सॉल्यूशन बन गया ना यूरिया प्लस वाटर। बोलो जल्दी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 हो गए, जल्दी नोट करो, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। Calculate the vapor pressure lowering in vapor pressure निकालना है। Calculate the vapor pressure lowering caused by addition of 68.4 ग्राम सुक्रोज, जिसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। कितनी लोरिंग आएगी अगर मैं 68.4 ग्राम सुक्रोज को मिला दूं किसमें? टू 500 ग्राम वाटर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, if vapor pressure of pure water at 20 degree centigrade at 25 degree centigrade is 20 mm of Hg,
क्वेश्चन निकलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ। हमसे पूछ रहा है लोअरिंग बताओ वेपर प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 68.4 ग्राम सुक्रोज to 500 gram of water if vapor pressure of pure water at 25 degree centigrade is 20 mm of Hg। आंसर करूं? बहुत आसान है। अच्छा, लोअरिंग का क्या मतलब होता है? पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसमें से जो सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लोअरिंग का मतलब समझ गए? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो कितनी लोअरिंग हुई? अरे तुम्हारे पास 500 रुपए थे, तुम्हारे दोस्त ने समोसे में 20 रुपए खर्च करवा दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए रह जाएंगे? 480। उसी तरीके से शुरुआत में वेपर प्रेशर ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो कितना कम हो गया? माइनस कर दो। इसी को तो आप लिखते हो डेल्टा पी, इसी को तो लिखते हो डेल्टा पी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 68। चलो निकालते हैं, फार्मूला बोलो। P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। चलो जल्दी बोलो। P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। P नॉट ए कितना है? 20। पी एस निकाल लो पहले, अपॉन पी एस। डब्ल्यू बी कितना है? 68.4 डिवाइडेड बाय 342। मोलर मास सॉल्वेंट का कितना है? 18। वेट कितना है? 500। सॉल्व करो तो पीएस निकल के आएगा 19.85 mm। अगर 19.85 mm निकल के आएगा तो लोअरिंग कितनी आएगी बताओ जल्दी से? डेल्टा पी बताओ कितना आएगा? 20 mm माइनस 19.85 mm इज इक्वल टू 0.15 mm। इतनी आएगी लोअरिंग, इतनी आएगी वेपर प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो ओवर। स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ले लिया? क्वेश्चन नंबर 4 IIT 2016। क्वेश्चन नंबर 4 18 gram glucose is added to 178.2 ग्राम वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम ऐड करते हैं 178.2 ग्राम वाटर, ये वेट है सॉल्वेंट का, ये वेट है सॉल्यूट का। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हमको बताना है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन at 100 degree centigrade is very good question। गुड क्वेश्चन। जी में ये 2 बार आ चुका है, 2005 एंड 2016। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दे रखा है कि नहीं दे रखा है? जल्दी बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है कि नहीं दे रखा? नहीं दे रखा। आपको लग रहा होगा नहीं दे रखा, दे रखा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। कब? जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 180 m। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है क्वेश्चन में कि नहीं दे रखा? तो वेपर प्रेशर मिल गया प्योर वाटर का 760 mm। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू 180 एटमॉस्फेरिक। तो प्योर वाटर का आपको मिल गया वेपर प्रेशर 760 mm।
प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मिल गया 760 mm। मिल गया, चलो मिल गया, मुझे लग रहा है मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर पूछ रहा है सॉल्यूशन का, जिसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन का वेपर पूछ रहा है जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है। अच्छा ये बताओ, मुझे अभी समझाओ, वाटर प्लस अगर मैं ग्लूकोज मिला दूं तो ये सॉल्यूशन बन गया? वाटर प्लस ग्लूकोज मिला दूं तो ये सॉल्यूशन बन गया? इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा किसकी बदौलत? वाटर की बदौलत। और कम किसकी बदौलत होगा? ग्लूकोज की बदौलत। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा वाटर की बदौलत, बट उतना नहीं आएगा क्योंकि ग्लूकोज इसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। ये सिखाया था ना। तुम्हारे पास 500 रुपए थे, सही है, तुम्हारे दोस्त को समोसा खाना था बट उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इसका मतलब कोई पैसे नहीं है, मतलब इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। जब इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, जब इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा तो ये क्या करेगा? आपके पैसे को कम करेगा। कैसे कम करेगा? इसने समोसा खा लिया, 480 रुपए रह गए आपके पास। तो वही तो बता रहा हूं, पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm था, आपने उसमें ग्लूकोज मिला दिया। ग्लूकोज मिलाने से अब उसका वेपर प्रेशर 760 नहीं होगा, उससे कम होगा। वही तो पूछ रहा है। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला PA0 माइनस PS अपॉन PS, WB अपॉन MB, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनटू MA अपॉन WA। PA0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WA। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, PA0 कितना है? PA0 कितना है? 760। PS निकालना है, PS निकालना है। WB कितना मिल रखा है? 18। मोलर मास कितना मिल रखा है? 180। मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18। वेट कितना दे रखा है वाटर का? 178.2। सॉल्व करोगे इससे PS निकल के आएगा 752.4 mm। 4 क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो। 4 क्वेश्चन हो गए, जल्दी करो नोट। 4 क्वेश्चन हो गए। नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन, हिंट नहीं दे, वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था ना बॉइलिंग पॉइंट। ना बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड व्हेन द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कर लोगे? अगला करो। क्वेश्चन नंबर 5, CBSE बोर्ड में आया था। The vapor pressure of an aqueous solution containing 20 gram non-volatile solute in 180 gram water at 100 degree centigrade। आंसर करते हैं। क्या पूछ रहा है? ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है जिसमें 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो गई। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 750 mm of Hg। Calculate the molar mass of solute। Calculate the molar mass of solute। अच्छा एक चीज बताओ, अभी सिखाया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? 180 m। 180 m मतलब हाउ मेनी mm? 760 mm। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मिल गया, मतलब PA0 मिल गया आपको 760 mm। जब हमने उसमें
20 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो अब वेपर प्रेशर कितना हो गया 750 ml। कितने की लोरिंग आ गई, लोरिंग बताओ कितने की आ गई, कितने की लोरिंग आ गई 10 mm की लोरिंग आ गई, 10 mm की। 760 माइनस 750 फॉर्मूला लगाओ चलो, पी ए नॉट पूरा फॉर्मूला लिखवाते हो, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। पी ए नॉट कितना है 760, पी एस कितना है 750, पी एस कितना है 750, 760 माइनस 750 अपॉन 750, डब्ल्यू बी कितना है, वेट कितना है सॉल्यूट का 20 ग्राम, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, वेट कितना सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वजन बताओ कितना है 180, और मोलर मास कितना सॉल्वेंट का 18, वाटर का मोलर मास 18 होता है ना, सॉल्व कर लो 18 10 10 से 2 150 आ जाएगा, 150 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, जल्दी नोट कर लो, इजी क्वेश्चन था, नोट कर लिया, कर लिया नोट। 6th क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया है इसके अंदर, तुम करके बताओ तो बात अलग है। टेन ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है याद कर लो 180 ग्राम पर मोल है ना, एंड 20 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम पर मोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, एडवांस का क्वेश्चन है। आर डिसॉल्व, दो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिए, आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, इनको हम डिसॉल्व कर देते हैं 100 ग्राम वाटर में। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, if the vapor pressure of pure water is 30 mm A। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं 10 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम सुक्रोज को मिलाता हूं वाटर में, तो चलो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, ये रहा मेरा प्योर वाटर, डायग्राम बना लेते हैं जी, एडवांस का क्वेश्चन है, ये है मेरा वाटर, इस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना मिल गया 30 mm, कहने का मतलब है आपको पी ए नॉट मिल गया 30 mm। अब इसके अंदर वाटर के अंदर आपने क्या क्या ऐड किया जरा समझो, इस 100 ग्राम वाटर में आपने क्या ऐड किया 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 20 ग्राम सुक्रोज, इस ये बन गया सॉल्यूशन। अच्छा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी किसके कारण आएगा, सिर्फ वाटर के कारण आएगा, क्योंकि वाटर नॉन वॉलेट, वो वाटर वॉलेटाइल है, बाकी दोनों नॉन वॉलेटाइल, तो पीएस बराबर पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए, यही होगा ना। तो सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर आएगा पीए के बराबर आएगा, और पीए बराबर आएगा पीए नॉट एक्स ए। पीए नॉट की वैल्यू दे रखी है 30 दे रखी है, अच्छा मैंने बताया था ये फॉर्मूला 30। एक्स ए का क्या मतलब होगा, एक्स ए का मतलब होगा Na अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, Na प्लस Nb प्लस Nc। अच्छा ये बताओ सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स हैं 100 डिवाइडेड बाय 18, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, 100 डिवाइडेड बाय 18 सॉल्वेंट के मोल्स हैं,
और Na कितना है 100 डिवाइडेड बाई 80, ग्लूकोज के मोल्स कितने 10 डिवाइडेड बाई 180 और सुक्रोज के मोल्स कितने 20 डिवाइडेड बाई 342। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूट दे रखे हैं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक पे जाइए सर, और बेसिक ये कहता है सारे फॉर्मूले यहीं से बने हैं। अरे दो सॉल्यूट वाले में वो वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, PS इज टू, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ दो सॉल्यूट हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 20 ग्राम सुक्रोज। ऐसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट ये है, समझो इसे अच्छे से, मुझे बताना फिर।